गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स से डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। तो जैसे मैंने लिखा है हॉरिबल काम करता है और क्यों ये हॉरिबल है ये भी मैं बोल दूंगा, और इसका एक्यूरेसी भी कितना है। ये स्ट्रेटजी आप देखता हूँ कि बहुत लोग या तो बहुत ग्रुप में करता है, मुझे जैसा मुझे मिलता है स्क्रीनशॉट या तो बोलते हैं वो ऐसा। मेरे ग्रुप के अंदर भी कुछ ट्रेडर है जो ये स्ट्रेटजी के अंदर काम करता है। तो ये स्ट्रैटेजी होता क्या है, ये क्यों तब हॉरिबल है, ये क्यों खराब है और ये कैसे काम करता है। सक्सेस भी होता है, ऐसा नहीं है सक्सेस नहीं होता है, लेकिन सक्सेस होता है लेकिन बहुत कम। तो जो भी है वो एक स्ट्रैटेजी कैसे काम होता है और ये क्यों खराब है। एक्चुअली ये लॉस ही ज़्यादा होता है, प्रॉफिट कम होता है। तो ये दिखा दूंगा ये स्ट्रैटेजी होता क्या है, ये क्यों नहीं करना चाहिए स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये मैं लास्ट में बोलता हूँ। पहले दिखा देता हूँ कि मैंने आज क्या बोला था आज, कि मार्केट पहला हाफ डाउन आएगा, उसके बाद रेंज हो जाएगा, एल टाइप हो जाएगा निफ्टी के अंदर आज। तो देखा होगा आज ऐसे करके एक एल टाइप ही हुआ है। और मैंने लास्ट मिनट में भी बोला था और शुरू से ही बोल रहा था आज ट्रेड करने के लिए कोई कोई सिग्नल नहीं देगा। कल वीडियो आप देख लीजिए, कल के अंदर भी बोला था। क्योंकि कल क्यों बोला था, क्योंकि ट्यूसडे मार्केट ने एक अच्छा रिवर्सल कैंडल बनाया था। बनाने के बाद भी मार्केट ने क्या किया था, गैप अप ओपन हुआ था। देखिए, मैंने देखिएगा, मैं ये था 22 तारीख, 22 तारीख देखिए रिवर्सल कैंडल सिर्फ इसमें नहीं बैंक निफ्टी में भी बनाया था, लेकिन उसके बाद मार्केट ने गैप अप ओपन हुआ था। उसमें सिग्नल हो गया कि मार्केट बहुत नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ये रिवर्सल कैंडल बनाया नीचे नीचे की तरफ ही रहेगा। मतलब जहाँ ओपन होगा उससे नीचे ही रहेगा, लेकिन बहुत नीचे नहीं जाएगा क्योंकि गैप अप ओपन ये होता है सिग्नल। ठीक है, और देखा होगा ये 2 दिन मैं इधर से लेके इधर तक 2000 पॉइंट बोला था बढ़ेगा। इधर से मैंने 1400 पॉइंट बुक करवाया ग्रुप के अंदर, लेकिन इस दिन मैंने एग्जिट क्यों करवा दिया। और देखिए ये 3 दिन का मूव देखिए, मार्केट ओपन हुआ है ऊपर लेकिन आ रहा है नीचे। तो ये इंटरडे में भी लॉस होगा, इंटरडे करेंगे तब भी लॉस होगा, पोजिशनल करेंगे तब भी लॉस होगा, और आज जो भी बाई करेंगे कॉल या पुट दोनों ही लॉस है, आज 100% लॉस है। तो ये मैं कल के वीडियो के अंदर भी बोला था। तो इतना अच्छा प्रेडिक्शन करता हूँ सिर्फ आप सबके लिए हर दिन। ऐसा नहीं है कि एक दो दिन लग गया, ऐसा नहीं है। मेरा वीडियो ये देखते रहिए लगातार, लगभग 90% आपको सही मिलेगा और वो एकदम सही रहेगा। ऐसा नहीं है, क्या बोला था, पहला राउंड रहेगा उसका इनबाउंड होगा ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा टाइप हो सकता है, ज़्यादा से बहुत मतलब ये होगा तब, लेकिन मैक्सिमम चांसेस रहेगा गैप डाउन ओपन होकर रेंज बाउंड होने का चांस ज़्यादा रहेगा। और आज ट्रेड लेने के लिए भी मना किया था जो बायर से, कॉल या पुट का दोनों को भी। तो ये काम किया है। अब कल क्या हो सकता है, कल देखिए, कल मार्केट के अंदर अगर टेक्निकल व्यू देखेंगे तो टेक्निकल व्यू के अंदर क्या आता है, कल मार्केट बुलिश होना चाहिए। लेकिन आज क्या है वो पहले दिखा देता हूँ कि मैं क्या वो भी दिखा देता हूँ। ये कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, ये मेरा लिंक किया हुआ व्हाट्सएप इसलिए दिया। आज 6 बजे आज एक ऑल पार्टी मीटिंग होगा, गवर्नमेंट ये बुलाया सबको। तो उसमें कुछ डिसीजन होगा कि रिजल्ट क्या आएगा, उसके ऊपर डिपेंड करके मार्केट मूव देगा। इसीलिए क्या होगा देखिए, फर्स्ट हाफ थोड़ा सा डाउन बाउंड होता है। ये मैंने कब दिया था, 9:04 पे ये मैंने पोस्ट किया था ग्रुप के अंदर। आज ऑल पार्टी मीटिंग होगा 6 PM, मार्केट फर्स्ट हाफ थोड़ा सा ही डाउन होके रेंज बाउंड हो सकता है। आज एक्सपायरी इसलिए प्रीमियम डीके होके जीरो होने का चांस ज़्यादा है, इसलिए इंटरडेट नहीं होगा। मीटिंग के बाद क्या डिसीजन होता है उसके बाद नेक्स्ट मूव करना सेफ साइड रहेगा। थैंक यू। ये मैंने 9:04 पे ये मैंने पोस्ट करा, कुछ मतलब कुछ ट्रेड नहीं दिया है। थोड़ी देर बाद 12:40 पे मैंने एक पोस्ट किया था, आशा करता हूँ सबने 70-80% प्रॉफिट किया है आज। तो 5 मिनट के अंदर बहुत सारा एसएमएस आने लगा कि आप तो ट्रेड दिया ही नहीं, तो प्रॉफिट कहाँ से आया। तो उसके बाद मैंने ये लिखा, हम सब कोई भी दिशा पर ट्रेड लेते, सी और पी बाई करते, तो अभी तक 70 से 80
परसेंट प्राइस डिक्रीज हो जाता, मतलब खत्म हो जाता। तो वो अमाउंट हम सब ने सेव कर लिया, ये इनकम होता है। नो ट्रेड भी एक ट्रेड होता है, इसका मतलब यही है। कभी कभी सुना होगा नो ट्रेड भी एक ट्रेड होता है, तो इसका मतलब ये आज जो सिचुएशन है वो है। कल भी वो था, कल भी हमने ट्रेड नहीं तो फिर से एक दिन इनकम करना होता, और ये जो लॉस होता आज 70-80%, ये लॉस फिर से रिकवर, तो वो जो इनकम करना पड़ता वो तो, अगर जिस दिन नेक्स्ट दिन हम लोग जब इनकम करेंगे 70% या तो 80%, वो तो इनकम ही रहेगा ना। आज अगर लॉस करते तो ये जो 70-80% फिर से इनकम करना पड़ता और लॉस रिकवर। तो इसीलिए बोलते हैं नो ट्रेड भी एक ट्रेड होता है, इसी के कारण बोलता है। और ये प्रेडिक्ट पहले से करना पड़ता है, पहले से नहीं प्रेडिक्ट कर पाओगे तो अप डाउन ट्रेड करते रहोगे तो क्या होगा, लॉस ही होता रहेगा, ब्रोकरेज देना पड़ेगा, खुद का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। और काल के लिए क्या व्यू है देखिए, काल का व्यू के लिए देखिए, काल क्यों बोल रहा हूँ, हाँ ये अगर न्यूज खराब आ जाते हैं, ये नहीं टेक्निकल सही है, लेकिन न्यूज अगर खराब आता है तो खराब कुछ नहीं मिला है। न्यूज तो एक्चुअली मीटिंग के बाद एकदम क्लियर तो व्यू नहीं देगा कि मैं यही करूंगा वही करूंगा। तो ये सब पार्टी का अलग अलग कॉन्फ्रेंस में पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, कि होगा कि नहीं होगा, वो पता लग जाएगा। ठीक है। हर एक का जब बाइट आएगा तो उसमें पता लगेगा कि कुछ होगा, कि छोटा मोटा सर्जिकल स्ट्राइक या ऐसा कुछ होकर ही खत्म होगा। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद पता लगा। ठीक है। तो अभी तो नहीं कर सकते, लेकिन अभी व्यू दे सकते हैं, टेक्निकल व्यू। ठीक है। नहीं किया क्योंकि न्यूज क्या आएगा वो मुझे पता नहीं, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसके बाद पता लगेगा। तो टेक्निकल व्यू क्यों पुलिस है देखिए, इस जगह क्या बनाया था, एक रिवर्सल कैंडल बनाया था। मार्केट देखिए इस जगह गैप है, 30 पॉइंट का गैप है। तो मार्केट को बहुत अच्छा चांस था ये 2 दिन के अंदर 30 पॉइंट का जो गैप है, गैप फिलअप करने के लिए, मतलब 23,800 आने के लिए ये बहुत अच्छा एक सिग्नल दिया था। एकदम टॉप पे जब ये सब कैंडल बनता है तो ये डाउन आता है, तो चांस भी था। लेकिन देखिए ऊपर गैप ओपन होकर डाउन आया है, नीचे ओपन होकर डाउन नहीं आया है। तो क्या हुआ, मार्केट मतलब अभी रिवर्सल मूड में नहीं है। ये इतना अच्छा कैंडल बनाने के बाद भी ये रिवर्स नहीं दिया है, हालांकि डाउन ही आया है लेकिन गैप अप ओपन हो गया। तो ये साइकोलॉजिकल सिस्टम होता है। साइकोलॉजिकल बाद में बोलने से नहीं होगा, पहले से बोलना पड़ेगा। ऐसे मैं जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, गैप अप ओपन होकर डाउन आया है, गैप अप ओपन होकर डाउन आया है, लेकिन गैप डाउन ओपन होकर नहीं, उसका मतलब क्या है, पुट बायर्स को इनकम करने नहीं देगा। ठीक है। कॉल बायर्स को भी करने नहीं देगा, लेकिन पुट बायर्स का इनकम करने नहीं देगा। तो इसके इसके चलते क्या मार्केट अभी क्या है, डाउन आने के मूड में नहीं है। अगर कोई सिग्नल नहीं देता है, न्यूज अगर खराब नहीं आता है, तो मार्केट कल ऊपर जाएगा, कल भी ऊपर जाएगा। ठीक है। तो यही होता है, इसीलिए मैंने बोल रहा हूँ टेक्निकली देखिए, ये पहले क्या था देखिए, इस जो लो, ये जो लो है, इस लो को भी ब्रेक नहीं कर पाया निफ्टी के अंदर, इस लो को भी एक दिन ब्रेक नहीं कर पाया। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट नीचे आने के लिए कोई संकेत नहीं दे रहा है फिलहाल। ठीक है। लेकिन न्यूज अगर आ जाता है तो कुछ भी हो सकता है, वो मैं कुछ नहीं बोल सकता। बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी को भी देखिए, ये इतना बड़ा ग्रेट, लेकिन आज क्या है, ये तो जब भी इसका ऊपर ऊपर हुआ है ये खत्म, मतलब इसका कोई और वैल्यू नहीं है। ये जो रिवर्सल कैंडल, तो ये कैंडल का वैल्यू है। लेकिन ये जो क्लोजिंग किया है, ये 55,130, एक्चुअली 200 पे क्लोजिंग किया है। 200 मतलब ये जो लो है, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बनाने के बाद भी इस लो को भी, लो के नीचे भी बैंक निफ्टी भी क्लोज नहीं कर पाया। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब जो इन्वेस्टर है, या तो बोल सकते हैं जो ऑपरेटर है, वो अभी कोई भी इंडेक्स को डाउन लेके नहीं आना चाहते हैं। अगर कुछ खराब न्यूज आता है तभी मार्केट डाउन आएगा, नहीं तो काल मार्केट ऊपर ही जाएगा, ये टेक्निकली हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो टेक्निकली हम क्या बोल सकते हैं, मार्केट काल भी ऊपर जाएगा, मतलब अभी डाउन आने के लिए कोई मूड नहीं है। अगर ये भी आ सकता था, इस जगह कितना पॉइंट एक गैप देखिए, ये है 4007, मतलब 400 का करीब, और ये 670, लो 670, हाई
400 270 पॉइंट गैप है। ये 270 पॉइंट गैप, ये इतना अच्छा कैंडल बनाया, निफ्टी में भी इतना, फिर भी इस गैप को फिलअप नहीं किया है ये 2 दिन के अंदर। ये गैप फिलअप होने के लिए बहुत अच्छा जो टेक्निकल जो बनाया था वो बन सकता था, लेकिन मार्केट क्या है, डाउन आने के लिए अभी फिलहाल तैयार नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कल मार्केट ऊपर जाना चाहिए, अगर न्यूज खराब आते है तो अलग बात है। अच्छा, अब दूसरा ये स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ बोल देते हैं। ये स्ट्रेटेजी अब बहुत चलता है। ये एक्चुअली क्या होता है, ग्रीड पैदा करने के लिए ये स्ट्रेटेजी बनाया। ये स्ट्रेटेजी कुछ भी काम करता है 30% काम करता है, लेकिन वो 30% प्रॉफिट कोई नहीं ले पाता। 30% कैसे काम करता है मैं दिखा देता हूँ। और 70% इसके अंदर लॉस होता है, 70%, लेकिन ये 30% बहुत लुभाता है कि ये बहुत अच्छा काम करता है, इसीलिए ये स्ट्रेटेजी बन रहा है, बनाया गया। एक्चुअली देखिए स्ट्रेटेजी होता क्या है, स्ट्रेटेजी होता है जब भी मार्केट मान के चलिए आप एक अप ट्रेंड लिया है और थोड़ा सा डाउन आके आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, संग संग क्या है, आपको डाउन की तरफ बैठ जाना है, मतलब आपको डाउन ट्रेंड लेना है। फिर से मार्केट घूम गया तो ये एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है, इसके ऊपर जब भी जाएगा फिर से अप ट्रेंड में जाना पड़ता है। तो ऐसे काटा पीटी भी बोलते हैं कोई कोई, मतलब आप पहले अप ट्रेंड लिया या तो डाउन ट्रेंड लिया है तो मार्केट घूम गया, तो आप जहां से लिया है उसके ऊपर जब भी जाएगा आपको अप ट्रेंड में बैठना है, ठीक है। फिर से अच्छा प्रॉफिट देने लगेगा, फिर जब ये जहां लिया है उसके नीचे आएगा तो क्या होगा, आपको फिर से डाउन, मतलब अप डाउन अप डाउन, आपका कोई नॉलेज नहीं रहेगा, कि आपका कोई प्रेडिक्शन नहीं रहेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, कोई बायस्ड नहीं हो सकते आप इसमें। ये जो स्ट्रेटेजी इसमें कोई बायस नहीं होता है कि मार्केट ऊपर जाए कि नीचे जाए, वो नहीं जानता है। एक्चुअली ये स्ट्रेटेजी वही काम करता है जो उतना अच्छा प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, वही सिर्फ यही रिवेंज स्ट्रेटेजी लेके करता है। मतलब मार्केट का कुछ यही नहीं है कि ऊपर जाए कि नीचे जाए बोल नहीं सकता, जैसे जैसे जाएगा वैसा ऐसा वो ट्रेड लेगा। तो इसमें लॉस क्यों ज़्यादा होता है, प्रॉफिट भी होता है, ऐसा नहीं है, जिस दिन प्रॉफिट होगा बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो प्रॉफिट ले नहीं पाता है। क्यों ले नहीं पाता है, पहले दिखा दो लॉस कैसे होता है। देखिए पिछला ये 4-5 दिन के अंदर मान के चले आप इस जगह से बाई किए हैं, आप इस जगह से बाई किए, थोड़ा सा गया नीचे फिर आ गया, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर आप नीचे ले गया 2 दिन बाद, फिर देखिए ऊपर गया, आपका स्टॉप लॉस बाइंग, फिर आपका इस जगह तोड़ दिया आपका, फिर स्टॉप लॉस। देखिए एक दिन भी प्रॉफिट नहीं है, इस जगह ये छोटा मोटा प्रॉफिट तो आप लेंगे नहीं, क्योंकि बार बार स्टॉप लॉस। अब देखिए इस लाइन को काटिए, नीचे लिया है, देखिए नेक्स्ट दिन ऊपर चला गया, फिर आप ऊपर लिया है, फिर नेक्स्ट दिन आ गया, फिर ऊपर चला गया। तो कितना बार आपका स्टॉप लॉस हुआ है सोचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 14 15 बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। ऐसे जो रिवेंज स्ट्रेटेजी या तो काटा पीटी स्ट्रेटेजी लेके काम करता है, ये 4-5 दिन के अगर आपका 14 अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, तो उसके बाद जितना भी बड़ा मूव देगा मार्केट, चाहे अप या डाउन, आप ले नहीं पाओगे, आप ले नहीं पाओगे। इसीलिए बोलता हूँ ये चीज बहुत खराब, ये इसका 30% एक्यूरेसी है, हालांकि 30% काम कैसे करता है मैं दिखा देता हूँ, स्ट्रेटेजी काम कैसे करता है। देखिए ये 4-5 दिन से ये जो दिख रहा था, ये इस दिन सुबह से लेके इस सेकेंड हाफ से लेके 21 तक, सेकेंड हाफ से लेके आज तक, ये जो मैंने दिखाया वो, अब ये काम इस दिन भी लॉस होगा, ये 2 दिन भी लॉस होगा। ये प्रॉफिट कब देगा, ये 2 दिन देगा प्रॉफिट, ये दिन देगा प्रॉफिट, ठीक है, इस दिन देगा प्रॉफिट, क्योंकि ये देखिए आप मान के चलिए इस दिन डाउन ट्रेड लिया है, तो आपका स्टॉप लॉस आप बाइंग कर लिए, इस दिन प्रॉफिट होगा। इस दिन आप डाउन लिया है, अगर लेते हैं तो बाइंग कर लिए प्रॉफिट होगा। ये 2 दिन कुछ नहीं होगा, ये मतलब जैसे होता है कि डाउन लिया है स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो देखिए बहुत अच्छा। लेकिन ये जो रेंज बाउंड जब होता है, ये 2 दिन रेंज बाउंड जब होगा, ऐसे जब रेंज बाउंड होगा, मतलब इतना आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, 14 15 20, ऐसा ऐसा स्टॉप लॉस हिट होगा, 10 12 8 7, मतलब 4-5 दिन के। तो ये जब प्रॉफिट लेने के लिए आपको टाइम आएगा ना, तो आप प्रॉफिट नहीं ले पाओगे। तो इसलिए ये जो रिवेंज स्ट्रेटेजी या तो काटा पीटी स्ट्रेटेजी जो होता है, ये बहुत लोग लुभाने के लिए बोलते हैं कि जिस दिन प्रॉफिट होगा दिखाएगा, देखिए आज मेरा
डाउन लिया था, जब भी इसके ऊपर कट गया हमने बाइंग करवा दिया। लेकिन अब इतना बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लेके बैठ जाओगे, ये बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए इच्छा भी नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये सब स्ट्रेटेजी छोड़िए। जो जो मेरे ग्रुप मेंबर है उसको भी बोल रहा हूँ, जो अलग करते हैं उसको भी बोल रहा हूँ, आप एक व्यू बनाइए, या तो आप या तो डाउन। अगर मार्केट उस स्ट्रेटेजी में बैठता है तो ट्रेड कीजिए, और नहीं बैठता है तो ट्रेड मत कीजिए, छोड़ दीजिए। चाहे 10 दिन 15 दिन छोड़ दीजिए मार्केट। बाकी जो जो दिन रहेगा, एक मंथ में 22 से 24 दिन ट्रेड होता है, आप अगर 7 8 दिन 10 दिन भी छोड़ दोगे, बाकी जो 12 14 दिन रहेगा वो इतना अच्छा प्रॉफिट देगा, आप सोच नहीं। और अगर आप स्टॉप लॉस होते 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 आपका कैपिटल ही खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा? वो 10 12 दिन भी प्रॉफिट लेके आप शांति से बैठ नहीं पाओगे कि ठीक है 100%, 20%, 25%, 50% प्रॉफिट लेता हूँ, ऐसा आपका लेने की इच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस पहले ही खा लेंगे। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये सब स्ट्रैटेजी छोड़िए, सिंपल स्ट्रेटजी में काम कीजिए कि मार्केट ऊपर जाएगा, अगर सिग्नल मिलता है तो मैं इस जगह से बाइंग करूंगा, 50% 40% लेके मैं एग्जिट हो जाऊंगा, या तो 100% लूंगा। और नहीं तो स्टॉप लॉस होगा तो मेरा डाउन ट्रेड और नहीं बनेगा। ठीक है, ये क्यों डाउन आया है इसके लिए आप खुद ब खुद एनालिसिस कीजिए, या तो प्रेडिक्शन कीजिए, या तो डेटा देखिए, या तो न्यूज देखिए, लेकिन उस दिन और ट्रेड नहीं। ऐसा अगर कर पाएंगे तभी आप ईयर एंड में जाकर आपका अकाउंट में बहुत अच्छा अमाउंट ऐड हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे काटापीटी करते रहोगे तो वो कैपिटल 2 3 महीना में ही पूरा खत्म। ठीक है, इसीलिए ये सब ये मैंने बोला क्योंकि मेरे ग्रुप में भी है कुछ रिवेंज स्ट्रेटेजी करने के लिए मुझे बोलता है कि जब भी आप मान के चलिए इस जगह मैंने जब काट दिया 20% प्रॉफिट लेगा, बोला था कि ठीक है डाउन ले लेते। इस दिन भी बोल रहा था जब डाउन लेते, डाउन नहीं, इसका मतलब है कि मार्केट कुछ रेंज बाउंड हो सकता है, कुछ बियर्स को टैप कर सकते हैं, ऐसा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुरंत जाए अलग दिशा में। ऐसा ट्रेड जो जो लेगा कि हाँ ठीक है ऊपर स्टॉप लॉस हो गया, हम डाउन बैठ जाते हैं, ऊपर लिया है डाउन आ गया तो डाउन नहीं, वो फिर से घूम के आपका फिर से स्टॉप लॉस होगा। तो उसी भी दिशा में व्यू बनाइए, प्रेडिक्शन बनाइए। मैं धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगा, कुछ मैं लेके आऊंगा, कुछ जो भी है वो बाद में पता लगेगा, तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे प्रेडिक्ट होता है, कैसे मूव कैसे देगा। तो आपको अगर यही पता लग जाएगा, उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कुछ। ठीक है, अगर वो सक्सेसफुल होता है तो वही कर लीजिएगा, प्रेडिक्शन कर लीजिए, हाँ ऊपर जाए नीचे जाए। देखिए जितना दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब देखिए मेरा सक्सेस कितना है, 95%। अब खुद ही देखिए, मैं ये 8 तारीख वीडियो बना के बोला था कि 13 मार्च के तरफ ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर ब्रेकआउट हो सकता है, 13 मार्च के आसपास। तो सोचिए, ये तो स्ट्रैटेजी मैंने पूरा वीडियो के अंदर दिखा दिया था, 8 फरवरी वीडियो के अंदर। तो ऐसे करके प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, और बहुत कुछ है जो जो डेटा रीडिंग है, और भी बहुत कुछ है। ठीक है, कौन सा इंडिकेटर होता है टैपिंग वाला, कौन सा इंडिकेटर होता है आपको सही दिशा लेके जाएगा। कुछ कुछ इंडिकेटर है आपको सिर्फ टैप करने के लिए बना है, और कुछ नहीं है। कुछ ये पैटर्न है, कुछ कैंडलस्टिक है, कुछ डेटा है सिर्फ टैप करने के लिए, उसका कुछ काम नहीं है, वो सिर्फ रिटेलर्स को टैप करने के लिए बना है। जो मेरा इतना 14 साल का जो एक्सपीरियंस है उसमें मैं बोल रहा हूँ। बाकी जो है जो सही है वो सही है, वो ही काम करता है इसे। और ये सब जो स्ट्रेटेजी ये सब भूल जाइए, सिर्फ एक व्यू बना के रखिए। मैं बोल रहा हूँ 1 साल बाद बहुत अच्छा इनकम होगा, ये मैं जानता हूँ, और ये मेरा होता भी है। और ये स्ट्रेटेजी कौन जो सिर्फ ट्रेड करता है खुद वही जानता है ये कितना खराब चीज है। ठीक है, ये जो करता है वही जानता है, जो नहीं करता है वो दिखाएगा हाँ हाँ ये बहुत अच्छा चीज है, जब भी स्टॉप लॉस होगा उल्टा दिशा में ले लो। ऐसे मैं देखता हूँ, बहुत सारा वीडियो भी आता है, बहुत सारा ग्रुप मेंबर भी करते मतलब बोलते हैं मुझे करने के लिए, और सब्सक्राइबर या तो व्यूअर्स या तो वीडियो भेजता है ये स्ट्रेटेजी को थोड़ा देखिए, ये बोल रहा है वो बोल रहा है। ये मैं बोल रहा हूँ ये खराब स्ट्रेटेजी कि स्टॉप लॉस हुआ और कि उल्टा दिशा में बैठ जाओ। या ऐसा मत कीजिए, एक व्यू बना के ट्रेड कीजिए, तभी आप ईयर एंड में जाकर आपका अकाउंट में जो पोर्टफोलियो वो बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब डेफिनेटली बढ़ेगा।
मार्केट इनकम करने के लिए ही है। इतना दिन से मैं पढ़ा हूँ इसके अंदर, तो उसका मतलब इनकम हो रहा है बोल के। आप मेरे साथ 5 साल से जुड़ा हुआ है, मेरे ग्रुप के अंदर 5 साल से, मतलब बीच में मेरा तबीयत खराब हो गया था, 1 साल तक मैं ये नहीं था, फिर भी मेरे साथ कॉन्टेक्ट में था। तो 21 साल से मेरे साथ, 2021 से आज 25 हो गया, कितना मेंबर मेरे साथ अभी भी जुड़ा हुआ है? क्यों जुड़ा हुआ है? क्यों है इतना साल तक जुड़ा हुआ है? 2-3 महीने से ज्यादा किसी के पास कोई नहीं रहता, मेरे साथ है तो कुछ ना कुछ तो है। और मेरा भी कुछ बनता है, मैं बहुत जल्दी कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ सबके उपकार के लिए, आप सबका भी होगा, खास करके मेरा जो मेंबर है वो तो होगा ही होगा। ठीक है, जो भी है देखता हूँ कितना कर पाता हूँ, बहुत जल्दी एक डिसीजन आने वाला है। जो भी है ये सब स्ट्रैटेजी छोड़िए, एक व्यू बना के ट्रेड कीजिए, तभी इनकम होगा। और कल बहुत, मेरा जो व्यूअर्स बोलिए, सब्सक्राइबर बोलिए, ग्रुप मेंबर बोलिए, सब वेट किया था, कल बहुत रात को मैंने वीडियो बनाया था, उनको मीटिंग के लिए मैं वेट कर रहा था। तो वो डिसीजन होने के बाद ही वीडियो दिया था, और वीडियो देखे वो जो बोला था देखिए वो एग्जैक्टली सेम हुआ है। तो ऐसा ही व्यू बनाइए, थोड़ा लेट बनाइए, कि थोड़ा सा लेट कीजिए लेकिन व्यू सही रखिए, इनकम होगा ही होगा। इनकम होता है बोल के इतना लोग, इतना ट्रेडर सिर्फ इसी के ऊपर ही डिपेंड करके अपना फैमिली को चलाता है भाई। ठीक है, धन्यवाद, खुश रहिए और इनकम करते रहिए। और अगर आप भी इनकम करना चाहते हैं तो मंथली 2000 एजुकेशनल फीस मेरा है, आप मुझे दीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। 9804900569 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए।